और जब मैंने अपनाई तो 7-8 दिन फॉलो करने के बाद ही मुझे लग गया कि अब मुझे इस पे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, जब मैंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें एक कॉमन मैन नहीं करता और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है वो कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि ये लोग कुछ ऐसी हैबिट्स हैं इनके पास जिन्हें वो रेगुलर फॉलो करने के बाद एक काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में भी अपनाऊं, और जब मैंने अपनाई तो 7-8 दिन फॉलो करने के बाद ही मुझे लग गया कि अब मुझे इस पे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 हैबिट्स को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ जो एक बहुत ही डलनेस की तरफ जा रही थी, उस डलनेस से और बोरिंग पने से उठ के एक अमेजिंग और एक आपकी ड्रीम जिसे बोलते हैं एक ऐसी लाइफस्टाइल हो, ऐसी कैसे बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मॉर्निंग पर। देखो, जब भी हम सोकर उठते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्या तो फ़ोन चार्जिंग पर लगाते हैं या चार्जिंग से निकालते हैं, लेना उनको फ़ोन ही होता है। लास्ट टाइम याद करो आपने अपनी मॉर्निंग कब बेस्ट बनाने की कोशिश की थी, याद आएगा कैसे की बनाई नहीं। वेल देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठते नहीं कोशिश करो, ज़्यादा नहीं बट आधे घंटे तो कम से कम आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से तो आप सुबह उठते नहीं, आप एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा और एक आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस भी बनेगा और आपकी फिटनेस भी बहुत ही अच्छी रहेगी। तो हमेशा सुबह की जो शुरुआत हमारी वो एक्सरसाइज के साथ ही होनी चाहिए। सेकंड पे आते हैं वो है डेली रीडिंग करना। अब बहुत सारे लोग बोलोगे कि मुझ पे तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं एक्स्ट्रा बुक कैसे पढूं। भाई देखो, जो सिलेबस होता है वो सिर्फ तुम्हारे एग्ज़ाम पास कराएगा, बट जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फाइनेंस या फिर ऐसी किताबें जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट करेगी वो आपकी लाइफ में काम आएगी। तो ये चीज़ क्लियर रखो कि सिलेबस अलग चीज़ है, वो एग्ज़ाम के लिए है, और लाइफस्टाइल अच्छी जीने के लिए बुक्स एक अलग चीज़ है। शुरू में आपको लगेगा कि यार क्या है, बुक्स तो नॉर्मल सी चीज़ होती है, इन्हें पढ़ने ज़रूरी है क्या। 1-2 साल जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि बुक्स पढ़ने से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही है, और कई ऐसे जो डिसीजन जो बहुत ही हार्ड रहते हैं लाइफ में लेने के लिए, बहुत ही आसानी से आपने ले लिए। और साथ ही आपकी जो मेंटलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है जब आप एक अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हो। तीसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है डीप वर्क करना। देखो, बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बहुत ही दिमाग में भसड़बाजी हो रही होती है उनके। आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, वो साथ में सोच रहे हो ट्यूशन का क्या काम था, एग्ज़ाम आ रहे हैं, दोस्त ने क्या बोल दिया, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। ये चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपका फोकस इधर होगा ना उधर होगा, आप बीच में फंसे रह जाओगे। तो 5-6 घंटे आप ऐसा काम करो जिसमें आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, उससे अच्छा तो ये है कि आप 2 घंटे एक सिंगल टास्किंग करो। सिंगल टास्क करना बहुत ज़रूरी होता है, और एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फुल्ली फोकस करके करो, फिर उसका रिजल्ट देखना, आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये मैंने किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारी स्लीप साइकिल के बारे में। अब देखो, बहुत सारे लोग सोचेंगे स्लीप साइकिल है ही क्या, इसमें क्या, सो जाओ उठ जाओ, बट नहीं, ये जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपनी स्लीप साइकिल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, किसी भी टाइम उठते, किसी भी टाइम सो जाते, कभी भी रात को सो गए 12 बजे या सुबह उठ गए 5 बजे। ऐसे आपकी जो मसल ग्रोथ है वो ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपका जो ब्रेन पावर है वो भी कम होता चला जाता है। एक टाइम अपना फिक्स कर लो कि भाई मुझे 10:30 बजे या 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे या 7 बजे उठना है। जब आपको ये पता होगा कि ये टाइम सोने का, ये टाइम उठने का, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका पूरा डे एक एनर्जी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी उसको पता है कि भाई मैं टाइम अभी हुआ नहीं है सोने का, तो पूरे दिन लेजीनेस में नहीं रहेगी। उसको पता है कि उसको रात को 11 बजे या फिर 10:30 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। तो मेक श्योर आपके परफेक्ट स्लीप साइकिल ज़रूर हो। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं हमारी 5वीं हैबिट जो कि है हेल्दी चीज़ें खाने पर और हाइड्रेट रहने पर। देखो, जब आप हेल्दी चीज़ें खाते हो ना, आपकी जो एक स्किन है वो भी साफ़ होती है, आपका ब्रेन वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी खाएगी उसी हिसाब से आपका ब्रेन भी रन करेगा। आप जंक फूड खाओगे या ऐसी चीज़ें खाओगे तो बहुत ज़्यादा मैसी है, तो आपका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। लेकिन जब आप एक बहुत ही हेल्दी और लाइट चीज़ें खाओगे तो आपका ब्रेन भी बहुत ही शार्प रहेगा, क्विक एक्शंस लेगा, उसको पता होगा कि मुझको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। तो ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रेफर करनी है अपनी डाइट में, और कम से कम दिन में 3-4 लीटर तो आपको पानी पीना ही पीना है। अगर आप बार बार पानी नहीं पी पाते, भूल जाते हो पानी पीना भी, तो एक अपने पास एक बोतल रखो, ज़रूर नहीं कोई बड़ी हो, छोटी हो, सस्ती या महंगी, कोई भी रैंडम, उसे पानी भर के अपने पास रखो और उसे लेकर घूमते रहो। जैसे आप बेडरूम में हो या कहीं भी जा रहे हो तो उसे अपने पास रखो, और टाइम टू टाइम जब भी आपको प्यास लगा आप पी सकते हो पानी।
सातवीं हैबिट जो कि मैंने देखा मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल्स रखते हैं, जो मैंने भी अब रखनी चालू कर दी और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे फॉलो ज़रूर करो, वो है अपना डे प्लान करना। ये बहुत ही छोटी सी आपको लगी होगी कि भाई डे प्लान करना क्या, आप तो क्या सोच रहे होगे पता नहीं, बट जो लोग अपना डे एक दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं तो उनको अगले दिन ये नहीं सोचना होता कि मैं आज क्या करूँ, क्योंकि हमेशा टाइम की कमी उन पे ही पाई जाती है जो सही टाइम पे सही सिचुएशंस पे काम नहीं करते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताओ कि सबसे बेस्ट हैबिट कौन सी लगी।